मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए रीजनिंग का सेशन लेके आया हूँ। जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। पेपर कोई सा भी हो, यूपी लेखपाल हो या एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, मैं आपको रीजनिंग भी साथ साथ पढ़ाता चलूँगा। ठीक है, चलो आज हम क्या करेंगे, एनालॉजी। कौन सी एनालॉजी? नंबर एनालॉजी, नंबर वाली करेंगे हम। ठीक है, देखो अब बताओ, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 6 का 18 हुआ तो 4 का अनुपात क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब बताना है। देखो, 6 का अगर मल्टीप्लाई मैं 3 से करता हूँ तो 18 हो रहा है, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 आएगा, लेकिन 12 हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इस 6 का वर्ग कर दिया मैंने, कितना आ गया? 36। अगर मैं इसमें 2 से भाग लगा दूँ तो कितना आ जाएगा? 18। देखो हमारा 18 आ गया। ठीक, ऐसे ही 4 वाले के कर दो, 4 का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा? 16। 2 से भाग लगा दो, कितना आ गया? 8। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ गया समझ में? नंबर एनालॉजी में सिर्फ माइंड का खेल है। अगर कैलकुलेशन करना आता है, वर्ग, घन, गुणा, भाग ये आता है, तो नंबर एनालॉजी बहुत ही आसान होती है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें बताओ 13:17 समानुपात 23 अनुपात क्या आएगा? अब सोचो, इसमें सोचने वाली बात यह है कि इसमें देखो ना तो वर्ग लगेगा ना गुणा भाग। अगर मैं 13 में 4 जोड़ दूँ तो 17 माना जाएगा, और 23 में 4 जोड़ दूँ तो 27 आना चाहिए, लेकिन 27 हमारा आंसर गलत होगा। और गलत क्यों होगा वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने जोड़ किया है पहले, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि संख्या कैसी दे रखी है। 13 अभाज्य संख्या है, 13 के बाद क्या आती है? 17 अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 23 भी अभाज्य संख्या है, और 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है ये बताओ? 29 ही तो आती है। पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, आ गया समझ में? ऐसे ही मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारे रूल बताता चलूँगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन करो। इसमें बताओ 25:9 समानुपात 49 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब क्या आएगा बताओ? ये देखो 25 कितने का वर्ग है? 5 का वर्ग कर दोगे, क्या हो गया? 3 का वर्ग हो गया साहब। समानुपात लगा दिया, ये 7 का वर्ग हो गया। अगर एक बात सोची जाए तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कितने का 2 किया है? -2 किया है, तो इसमें से -2 कर दोगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। और 25 ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो हो गया ना गलत। ऐसे सोचना है दिमाग लगा के, क्योंकि कैलकुलेशन में ही सब कुछ है। चलो मैं बताता हूँ। देखो मैं इसे मिटा देता हूँ पहले। अब देखो 25 कितने का वर्ग है? 5 का वर्ग है 25, और 9 है। अगर 25 में से कितना घटाया जाए कि 9 बन जाए, 3 का वर्ग बन जाए, मतलब 9 आया। ठीक है, बात एक ही, 3 का वर्ग 9 ही तो है। ठीक है, ऐसे कितने माइनस किए, कितना किया होगा? 16 किया होगा। ठीक है, तो अब यही इसमें पूछा है कि कितना माइनस किया जाए कि एक वर्ग बन जाए। वर्ग बनाने के लिए देखो कोई संख्या दिखाई दे रही है? यहाँ पे कितने का वर्ग किया है? 4 का। ठीक, तो अब कितने का वर्ग करना पड़ेगा आगे? यहाँ पे 7 का वर्ग ऑलरेडी दे रखा है, 49। ठीक, तो अब कितने का वर्ग आएगा? इसमें से 16 घटाया मैंने, तो इसमें से कितने घटाऊं कि वर्ग बन जाए? इसमें से 13 घटा दूं,
तो एक 36 वर्ग आ जाएगा। 36 वर्ग होगा कि नहीं होगा 7 से छोटा। यहाँ पे 5 से छोटा कितना है 16, 4 का वर्ग। तो 7 से छोटा कितना होगा 36, 6 का वर्ग। और 36 49 में से घटा दें कितना बचेगा 13। ठीक है भाई, आ गया समझ में? आ गया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। रिपीट करूं? चलो मैं एक बार और बता देता हूं, इसे मिटा देता हूं, दोबारा बताता हूं इसे। देखो 25 दे रखा है और यहाँ पे 9 दे रखा है। 25 में से कितने घटाया उसने कि 9 आ गया। 25 में से 16 घटाया होगा, 16 माइनस किया होगा 25 में से, तो कितने का वर्ग बन रहा है? ये 4 का ही तो वर्ग घटाया है। ये यहाँ पे 5 का वर्ग एक कम लिया है, यहाँ पे कितना 49, 7 का वर्ग। इसमें से कितने का वर्ग घटाएगा वो 6 का वर्ग घटाएगा। 6 का वर्ग घटाया क्योंकि 5 से 1 गया तो 4 का वर्ग घटाया, 7 में से गया 6 का वर्ग घटा दो, 36 घटा दो, इसमें से कितना बचेगा 13। यही हमारा आंसर है। आ गया समझ में? चलो आगे देखते हैं। ये बताओ 48 अनुपात 63 समानुपात 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क। दिमाग लगाओ। 48 सोचो, पहले ये सोचो कि 48 किसके पास है। 48 मैंने दिमाग लगाया कि भाई 49 के पास है 48, लेकिन 63 किस 64 के पास है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा बन रहा होगा? 7 का वर्ग माइनस 1 ही तो हो रहा होगा, तभी तो 48 आया। आया कि नहीं आया? आ गया साहब। ऐसे ही यहाँ पे 64 है तो कितने का वर्ग बन होता है 8 का वर्ग माइनस 1, तभी तो 63 आया। आया कि नहीं आया? आ गया। तो देखो 7 से हुआ है 8, तो यहाँ पे कितने का माइनस हो रहा है 5 का वर्ग 25 के पास है, तो 5 का वर्ग माइनस 1 है 24। ठीक, तो अब कितने का वर्ग आएगा 6 का वर्ग माइनस 1। आंसर कितना आ जाएगा 35। आ गया समझ में? चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, अब मुझे ये बताओ 5 अनुपात 150 समानुपात 8। तो अब तुम कैसे करोगे कि 5 का गुणा 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे 150 हो गया साहब, और 8 का गुणा 30 से कर देना कितना आ जाएगा 240। लेकिन ऑप्शन में तो 240 मिलेगा नहीं, ऑप्शन में 240 नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे आगे? ये सोचना है कि ये देखो 5 का क्यू कर देता हूँ मैं। 5 का क्यू कर दिया, कितना हो गया 125, प्लस कितना जोड़ना है 5 का स्क्वायर और जोड़ दो 25, हो गया 150। ये हो गया हमारा 150। ऐसे ही ये 8 है तो 8 का क्यू करना पड़ेगा प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसे जोड़ दो, 8 का क्यू कितना होता है 512 और 8 का स्क्वायर 64, 12 64 576। ऑप्शन में है क्या? ये रहा, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलो आगे। अब देखो 324 अनुपात 400 समानुपात 576 अनुपात क्या आएगा? 324 कितने का वर्ग है 18 का वर्ग है साहब, वर्ग याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 20 का वर्ग है 400, 576 24 का वर्ग है, और आगे 24 और 2 26, 26 का वर्ग क्या होगा 676। 676 होगा कि नहीं होगा? लेकिन ऑप्शन में तो 676 है नहीं, तो मतलब कुछ तो गलती है। या तो ये 676 होगा 576 की जगह। ठीक, नहीं तो 600, नहीं तो ई वाला एक ऑप्शन और होगा, नन ऑफ दीज, नॉट वाला।
अगर यही है तो आंसर ये वाला होगा, नोट वाला, क्योंकि आंसर कितना आएगा 676। अगर संख्या गलत है तो फिर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। 42:20 समानुपात 64 अनुपात क्या आएगा, बताओ क्या निकल के आएगा। 42:20 समानुपात 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब ये देखो 20 का ये कितना हो रहा है, अगर मैं देखूं तो 20 गुणा 2 प्लस 2, तभी तो बन रहा है 42। इधर से उल्टा चल रहा है अब। ठीक, तो 64 कब बनेगा, जब मैं इसमें 31 का गुणा कर दूं। 31 गुणा 2 62 प्लस 2, तभी तो 64 बनेगा। तो संख्या क्या आएगी हमारी निकल के 31। आ गई भाई बात समझ में। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे करो। 96:9 समानुपात 72 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये बताना है। बताओ अब कैसे करेंगे। अब इसे ऐसे सोचो कि 9 है तो 96 कैसे हुआ होगा। 96 एक साथ तो लंबी छलांग नहीं मार सकता। अगर मैं एक हिसाब से देखूं तो इसमें से 96 87 जोड़ दिए, अगर 87 इसमें जोड़ दूं तो 100 पार जाएगा, लेकिन 100 पार तो कोई ऑप्शन है नहीं। 100 पार कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब देखो अब क्या किया जाए। अब सोचो कि 9 है, 9 में से अगर मैं इस वाले 6 को 96 वाली बात चल रही है, 9 माइनस 6 कर दूं तो कितना आ जाएगा 3, और इसका कर दूं मैं वर्ग, तो आ गया भाई 9 निकल के। ऐसे ही 72 है, इसे मैं 7 माइनस 2 कर दूं तो कितना निकल आएगा, 5 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा 25। हो गया आंसर। ऐसे सोचने की ज़रूरत है। नंबर एनालॉजी में बस दिमाग का खेल है। वर्ग घन पहाड़े वगैरह जो आते हैं वो आने चाहिए। मैंने अपनी पिछली ट्रिक भी बताई है कि जिसके कोई सी भी संख्या दे रखी हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। देखो भाई 14:9 समानुपात 26 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्या आएगा। 14:9 समानुपात 26 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो ये सोचो कि 14 में से कितने घटाए, 5 घटाए, तो लेकिन इसमें से घटाएगा तो 21 आना चाहिए। 21 हमारे ऑप्शन में है नहीं। तो अब क्या किया जाए। तो 9 का देखो 9 गुणा 2 कर दूं मैं, 18 हो जाएगा, और 18 में से 4 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 14 आ गया। तो अब बताओ कि 26 कैसे आएगा बराबर में। यहाँ पे कितना घटाया है 4, जब 4 घटाया तो यहाँ पर भी 4 घटेगा। जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो अब ऐसी संख्या कौन सी रखूँ मैं इस जगह कि इसका मल्टीप्लाई 2 करूँ और 4 उसमें से घटा दूँ तो 26 आ जाए। ऑप्शन रख के देख लो। 12 रख दूँ तो 12 दूनी 24 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। 13 दूनी 26 माइनस 4 22 आएगा। अगर 15 में रख दूँ 15, तो 15 दूनी 30 माइनस 4 कितना आ गया 26। हमारा आंसर क्या होगा 15। ठीक है, आ गया समझ में। तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने सभी मित्रों के पास भेजो कि वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। 11:25 समानुपात 17 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये तो सरल है, आसान है भाई, करो। आसान कैसे है, देखो इसमें करना ही क्या है। 11 गुणा 2 प्लस 3 किया 25 हो गया। ऐसे ही 17 गुणा 2 कितना 34, प्लस 3 किया तो कितना आ गया 37। आंसर 37। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो 583 अनुपात 293 समानुपात 488 अनुपात क्या आएगा। अब ये देखो, बताओ क्या आएगा, सोचो।
दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? अब देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ, क्योंकि कोई वर्ग तो बन नहीं रहा, घन भी नहीं बन रहा। आप कहेंगे मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे तो याद है इसलिए पता है। तुम भी याद कर लो तो मैं भी पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ग बन रहा है, कौन सा क्यों बन रहा है। ठीक है, तो 583 को मैं जोड़ता हूँ। 5 + 8 + 3 कितना हो गया? 16। और समानुपात कितना दे रखा है? 2 + 9 + 3 कितना आ रहा है? 14। देखो 2 कम आ रहा है, तो 2 कम आएगा तो ये कितना हो रहा है? 488 वाला। ये हो रहा है 20, तो 18 आना चाहिए। 2 करने पर 18। 18 जोड़ कौन से वाली का आ रहा है? 9 और 3 12, ये नहीं होगा। 8 7 15 और 4 19, ये नहीं होगा। 7 8 15 और 3 18, ये वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझ में? चलो आगे देखते हैं। 25:37 समानुपात 49 क्या आएगा? ये बताओ, निकालो भाई, कितना आएगा? देखो ये कितना दे रखा है? 5 का वर्ग दे रखा है। दूसरे वाले में 37 दे रखा है। समानुपात 6 का स्क्वायर + 1 हो गया 37। 36 + 1, ये कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। 7 का वर्ग, तो आगे क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर + 1, ये कितना होता है? 65। हो गया? आ गया? चलो आगे बताओ। 97:4 71:? अब सोचो कैसे होगा। 4 से 97 तो हो नहीं सकता डायरेक्ट। अगर मैं किसी का मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो 97 नहीं होगा। अगर बाई चांस हो भी जाए तो लेकिन 71 नहीं आएगा, क्योंकि 71 किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ऐसी 97 97 किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब बताओ, तो देखो मैंने पहले एक क्वेश्चन ऐसा ही कराया था। 9 - 7 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2। और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। आ गया भाई 4। ऐसे ही 7 - 1 कितना कर दूं मैं? 6। और 6 का वर्ग कर दूं तो कितना आएगा? 36। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। आ गया भाई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। आगे निकालो। 16:240 समानुपात 11 क्या आएगा? वर्ग याद है? अगर वर्ग याद है तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो 16 का वर्ग कितना होता है, मुझे ये बताओ। 16 का वर्ग होता है भाई 256। अगर इसमें से मैं 16 घटा दूं तो आ गया मेरा 240। ठीक, ऐसे ही ये निकालना है। तो 11 का स्क्वायर कर दूं, कितना होता है? 121। -11 कर दूं, जिसका वर्ग किया उसे ही घटा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 110। कौन सा वाला है? बी। ठीक है, आ गया समझ में? चलो चलो अब देखो 9:27 65 क्या आएगा? ये बताना है। बताओ क्या आएगा? अरे ये तो आसान है। 9 × 3 + 1 कर दिया। ऐसे ही 65 × 3 कितना हो गया? 195 + 1 कर दिया तो कितना हो गया? 196। कौन सा है? बी ऑप्शन। चलो भाई, हो गए सभी। ये वाला और रह गया। आ गया 15:1125 अनुपात समानुपात 32 क्या आएगा? ये बताओ, निकालो कितना आएगा। देखो 15 का वर्ग होता है 225, और 15 का अगर वर्ग क्यों करूँगा तो मैं ज़्यादा नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तब भी नहीं होगा, क्योंकि 30 का वर्ग करने पे 900 और 9 × 3 = 27,000 में पहुँच जाएगा, लेकिन 1000 वाला कोई ऑप्शन
है नहीं। ठीक, तो अब बताओ क्या आएगा। देखो ये 15 है, 15 को मैं क्या करता हूँ कि 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 का वर्ग नहीं किया इसने, 1 का क्यूब किया है, 1 का क्यूब 1 आ गया, 5 का क्यूब 125 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 3 का क्यूब कितना आएगा 27 और 2 का क्यूब 8। ये वाला आंसर हो गया हमारा। बताओ कितना आसान है। अगर वर्ग याद है, घन याद है, क्यू याद है तो सब कुछ आ जाएगा समझ में। ठीक है भाई, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, वर्ग घन क्यू। ठीक है, मैं जल्दी घन की वर्ग की एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, याद कर लेना। चलो भाई ये वाला बताओ, 20 का क्यूब। तो देखो 20 का क्यूब सीधा सीधा हो जाएगा, ये तो आसान है, अभी बताया था। 20 का क्यूब माइनस 20 कर दो, 20 का क्यूब 8000 माइनस 20 किया तो कितना हो गया 7980। 12 का क्यूब कितना होता है याद कर लो, कितना होता है 1728, और 1728 में से 12 ही घटा दो, कितना आ जाएगा 1716। हो गया आंसर। आ गई भाई बात समझ में। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसे निकालो, बताओ भाई कितना आएगा। आसान है, बहुत आसान है। निकालो, देखो 1 उठाया, 1 का वर्ग कर दिया, 1 आ गया। 7 को उठाया, 7 का वर्ग 49 हो गया। 6 उठाया, 6 का वर्ग 36 हो गया। ऐसे इसमें देखो 5 उठाया, 5 का वर्ग 25 होगा, इस वाले में 25 हो गया, इस वाले में 25 हो गया। 4 का वर्ग 16 होगा, 4 का वर्ग कौन से 16 है इस वाले में, तो आंसर यही हो गया। ठीक है भाई, आ गया समझ में। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बताओ भाई, आसान है। 43:1 52 कितना आएगा, कैसे किया होगा। 43 को 4 माइनस 3 1 आ गया, ऐसे 52 को 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। ठीक है, आ गया। चलो आगे, आगे देखो 5:130 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 1010 कैसे निकालेंगे, निकालो। देखो 5 का क्यूब प्लस 5 क्या होगा, तभी तो 130 होगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125 प्लस 5, तो 1010 कब आया होगा, इसमें से 10 प्लस 10 किया होगा, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, कितना आ गया 10। ठीक है भाई, अगला बताओ कौन सा आएगा। इसमें बताओ, चलो इसे मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ। इसमें बताओ कितना होगा। इसका आसान है, बहुत ही आसान है। 14 का वर्ग माइनस 1 कितना हो गया 195। ऐसे 21 का वर्ग माइनस 1 कितना हो जाएगा 440, क्योंकि 21 का वर्ग कितना होता है 441। ठीक है, चलो 35:53 56 कितना होगा, बहुत ही आसान है। कैसे,
35 का उल्टा कितना हो गया 53, आगे पीछे कर दिया है 56 का कितना हो जाएगा 65। चलो आगे फटाफट। 123 का अनुपात 6 समानुपात 234 कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ फटाफट। देखो सभी को जोड़ दिया, 3 दूनी 5 और 1 6 हो गया, तो 4 और 3 7 और 2 9, लेकिन 9 ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करके आएगा 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई, क्या किया होगा मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, ऐसे ही 4 तिया 12 दूनी 24, आगे आंसर। चलो भाई आज के लिए इतना ही। नंबर एनालॉजी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।